लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो गए और दिल्ली के चुनाव भी समाप्त हो गए और अभी हाल ही में कहीं चुनाव भी नहीं है, सिर्फ बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द यानी मार्च के अंत तक यहां पर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कोई भी फाइनल मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार साउथ से हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार साउथ से मिलने वाला है, क्योंकि लगातार चर्चाएं ये तेज हैं कि या तो जी किशन रेड्डी या प्रहलाद जोशी को जो है बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठता है, जो वसुंधरा राजे 2023 से इस इंतजार में बैठी हैं कि आखिर उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो वसुंधरा राजे ने अपने बगावती तेवर यहां पर मोदी शाह के सामने जरूर दिखाए थे, लेकिन उनको ये लालच देकर रोक दिया गया था कि बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन 2024 की शुरुआत में ही जेपी नड्डा का कार्यकाल तो समाप्त हो गया, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। वो फिर जनवरी में समाप्त हो गया इस बार, लेकिन दिल्ली चुनाव के मद्देनजर 1 महीने के लिए उसको और भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब ये बात पक्की है कि मार्च के अंत तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना ही मिलना है, क्योंकि अब कोई भी बहाना नहीं है और लगातार बार बार उनके कार्यकाल को बढ़ाना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब नया अध्यक्ष तो मिलने वाला है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्योंकि उनका नाम अब रेस में भी नहीं है, वो रेस से भी बाहर हो चुकी हैं। तो ऐसे में तमाम अटकलें ये लगाई जा रही हैं। जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को अगर अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो वो एक बार फिर से उसी रौद्र रूप में आ जाएंगी जो 2023 में मुख्यमंत्री बनाने पर उन्होंने दिखाया था। और अगर वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी से बगावत करती हैं तो राज्य में भजनलाल शर्मा की सरकार तो गिरेगी, लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। और जो उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं मध्य प्रदेश में, वो भी लगातार कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस में वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये देखा जा सकता है कि अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे को झटका लगता है तो वसुंधरा राजे भी बड़ा झटका बीजेपी को दे सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।